देखें, बतौर लीड इन्वेस्टिगेटर जब हम किसी हाई प्रोफाइल केस की फाइल खोलते हैं ना, तो आम तौर पर उम्मीद होती है कि मुजरिम डरावा होगा। लेकिन इस केस ने तो हमारे पूरे इंसाफ के निज़ाम की खोखली बुनियादों को नंगा करके रख दिया। ये कोई आम मुजरिमा की कहानी थोड़ी है। ये एक ऐसी संगीन तहकीक है जो पुलिस और इदारों के अंदर चलने वाली करप्शन को बिल्कुल बेनकाब करती है। हम एक ऐसी क्वीन के पीछे हैं जिसके खिलाफ सबूतों का पहाड़ है, लेकिन सिस्टम उसके आगे पूरी तरह बेबस है। खैर, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये तकब्बुर भरे अल्फाज सुन रहे हैं, ये किसी आम शख्स के नहीं है। ये ऑडियो लीक है इस धंधे की बॉस की, जिसे दुनिया पिंकी कहती है। लहजे में धिटाई चेक करें, कानून के लिए कितनी हकारत भरी हुई है इसमें। सीधा पुलिस को चैलेंज किया जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है कि वो तो कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। और सच कहूं, ये बेखौफी हवा में नहीं आती, ये धिटाई तब आती है जब खुद को यकीन हो कि पूरा का पूरा सिस्टम मुट्ठी में है। और यहीं से हमारी इस तहकीक का सबसे बड़ा सवाल निकलता है, आखिर कानून के मुहाफिज एक कार्टेल बॉस को किसी रनवे मॉडल जैसा वीआईपी प्रोटोकॉल क्यों दे रहे थे? जब इसे पकड़ा गया तो थाने और अदालत में किसी खतरनाक मुजरिम जैसा सुलूक नहीं हुआ, बल्कि एक अहम मेहमान की तरह ट्रीट किया गया। जब विजुअल एविडेंस सामने आया ना, तो दिमाग सुन्न होकर रह गया। सिर्फ 12 सेकंड की क्लिप, इस 12 सेकंड के वायरल वीडियो ने पूरे मुल्क में आग लगा दी। जरा बॉडी लैंग्वेज नोट करें, आंखों पर महंगे सनग्लासेस, ब्लैक मास्क, हाथ में मिनरल वाटर की बोतल, और सबसे हैरानकुन चीज, हथकड़ियां कहाँ हैं? हथकड़ी का नामो निशान तक नहीं। ये रवैया सिर्फ ढिटाई नहीं है, ये इदारों की मिली भगत का सबसे बड़ा सबूत है। ऐसे चल रही थी जैसे अदालत नहीं, फैशन शो में आई हो। ये बेखौफी चीख चीख कर बता रही थी कि उसे निकल जाने का पूरा यकीन है। लेकिन सवाल यह है कि ये माफिया यहां तक पहुंचा कैसे? इसकी फाइल थोड़ी पीछे ले जाएं तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ इसके वालिद थे खुदाबख्श, जो पुराने और रिवायती तरीके से पेडलिंग करते थे, और दूसरी तरफ पिंकी। उसने सिर्फ 13 साल में इस खानदान के पेशे को एक हाईली मॉडर्न, कॉर्पोरेट और प्रीमियम गोल्ड ब्रांड में बदल दिया। इसने स्मॉथ के बिजनेस को आम गलियों से निकालकर सीधा पॉश इलाकों के एलीट तबके तक पहुंचा दिया। इस गोल्ड ब्रांड का ऑपरेशनल ढांचा बिल्कुल किसी मल्टीनेशनल कंपनी जैसा था। टॉप पर बॉस यानी पिंकी, उसके नीचे उसका फ्रंटमैन एनुल्ला, जो ऐसे हैरत अंगेज तौर पर आज तक फरार है। लेकिन सबसे परेशान करने वाली चीज थी इनके टारगेट्स। ये कराची के पोश इलाकों, डिफेंस और क्लिफ्टन के आला तालीमी इदारों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे थे। ये लोग बहुत खामोशी से हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खा रहे थे। और इसका स्केल सुनकर तो होश उड़ जाएंगे। हमारे पास इस वक्त 851 एक्टिव कस्टमर्स का पक्का डाटा मौजूद है, और ये नेटवर्क सिर्फ कराची तक नहीं बल्कि लाहौर और इस्लामाबाद तक फैला हुआ था। ये कोई छोटा धंधा नहीं था भाई। 24 घंटे डिस्काउंट रेट्स चल रहे थे और नौजवान नस्ल को मंशियात बांटी जा रही थी। इन नंबर से क्लियरली पता चलता है कि इस नेटवर्क ने स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को किस लेवल पर जाकर तबाह किया है। अब एज अ लीड इन्वेस्टिगेटर दिमाग घूमता है कि ये कानून की नज़र में क्यों नहीं आए। इनके बच निकलने के तरीके सुनिए। पिंकी ने डिलिबरेटली अपने हाथों की उंगलियों के निशानात तेजाब से जला दिए थे ताकि पुलिस का कोई बायोमेट्रिक सिस्टम उसे ट्रैक ही ना कर पाए। लाहौर में बैठकर अलग अलग नेटवर्क्स की ऐसी सिम्स ली गईं जो सिर्फ स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ होती। शहरों के दरमियान कंप्लीटली खुफिया ट्रांजिट रूट्स बनाए गए। ये एक इंतहाई शातिर और क्रिमिनल मास्टरमाइंड का काम था। एक और ऑडियो सुनते हैं, इससे इनके नेटवर्क की ताकत का अंदाजा होगा। पिंकी साफ कहती हैं, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अगला बंदा इसी सेम नंबर से आगे का काम संभालेगा। मतलब उसने एक ऐसा ऑटो पायलट निज़ाम सेट कर दिया था जो उसके पकड़े जाने पर भी रुकता नहीं। मोबाइल कम्युनिकेशन को इतनी चालाकी से यूज़ किया गया कि इस चेन को तोड़ना स्टैंडर्ड पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बस की बात ही नहीं थी। इनकी लीगल टाइमलाइन तो इससे भी ज्यादा हैरानकुन है। सितंबर 2019 में पहला केस लगता है, फिर जनवरी 2022 आती है। पिंकी का भाई पूरे 15 किलो मंशियात के साथ पकड़ा जाता है, जुर्म कबूल भी कर लेता है। लेकिन ठीक 2 महीने बाद मार्च 2022 में अदालत उसे एविडेंस ना होने पर बाइज्जत भरी कर देती है। ये बार बार अरेस्ट होना और फौरन रिहा हो जाना, ये क्लियरली बताता है कि इतने ठोस सबूत होने के बावजूद सिस्टम उन्हें खुद एस्केप रूट दे रहा था। तो ये सब चल कैसे रहा था? जवाब एक ही है, सिस्टेमिक कंप्लिसिटी। जब खुद कानून नाफिज करने वाले चश्मपोशी करें और मुजरिमों को खुलकर खेलने का मौका दें। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि उसने मजे से फरार होकर लाहौर में एक खुफिया लैब कायम की और यहाँ तक कि एलिजिडली एक पुलिस ऑफिसर से शादी भी कर ली। ये माफिया सिर्फ सड़कों पर नहीं, कानूनी इदारों के अंदर तक घुस चुका था। और जब वो वाकई अरेस्ट हुई तो पुलिस ने रिकॉर्ड कैसे गायब किया, ये सुनिए।
ऑफिशियल दावा था कि जब पिंकी को थाने में रखा गया तो बिजली नहीं थी, इसलिए सीसीटीवी कैमरा बंद थे। वाह, बिजली नहीं थी। हकीकत यह है कि ये इंतहाई भौंडा बहाना था ताकि रिकॉर्ड को जानबूझकर उड़ाया जा सके। ये कोई नॉर्मल नेग्लिजेंस नहीं थी, ये सीधा सीधा लोकल पुलिस की कंप्लिसिटी थी ताकि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद ही मिटा दी जाए। सीसीटीवी वाली बात तो सिर्फ आगाज था। जब स्टेशन का बाकी रिकॉर्ड खंगाला गया तो सब कुछ फर्जी निकला। पिंकी के थाने आने का अराइवल टाइम ही दर्ज नहीं, कौन मिलने आया, कोई विजिटर लॉग मौजूद नहीं। हद तो ये है कि उसने खुद अपनी पॉलिटिकल सपोर्ट का दावा किया। लाहौर पुलिस ने कराची भेजने से पहले उसे पूरा 1 हफ्ता ऑफ द बुक्स इंटेरोगेट किया। एक टॉप टियर कार्टेल बॉस के साथ ये सुलूक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स का खुला मजाक था। लेकिन इस पॉइंट पर आके ये तहकीक बिल्कुल एक नए और डार्क फेज में दाखिल हो जाती है। फाइल में एक ऐसी दफा लगती है जिसने पूरी पिक्चर बदल दी। 302 यानी कत्ल। अब ये कहानी सिर्फ पॉश इलाकों में ड्रग्स बेचने या पुलिस की नाअहली की नहीं रह गई थी। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इस माफिया के तार अब खूनरेजी से जुड़ चुके थे। एक धंधा जो पैसे के लिए शुरू हुआ था, अब वो डर फैलाने के लिए मर्डर तक पहुंच गया था। इस ग्लैमर, इस गोल्ड ब्रांड और सोशल मीडिया हाइप के पीछे कितनी वहशत थी। लियारी में एक नौजवान की लाश मिलती है और उसकी जेब से एक ऐसी पर्ची मिलती है जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। पर्ची पर लिखा था क्वीन मैडम पिंकी डॉन। नाम ही काफी है, एंजॉय। ये कत्ल इस बात का सबूत था कि पिंकी सिर्फ एक बिजनेस वुमन नहीं थी, वो एक खौफ बन चुकी थी। और इन वायरल क्लिप्स के पीछे एक बहुत ही खूनी और खतरनाक वाकयात का सिलसिला चल रहा था। एज ए लीड इन्वेस्टिगेटर ये पूरी तहकीक हमें एक बहुत ही चुपते हुए मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है। हमारा जस्टिस सिस्टम आखिर कब तक सियासी दबाव और करप्शन में आकर यूं ही फुटेजेस और सबूत घुमाता रहेगा? और इस जानबूझकर की गई नाअहली की कीमत हमारी कितनी और नस्लों को, कितने और स्टूडेंट्स को अपनी जिंदगियों से चुकानी पड़ेगी? ये सिर्फ पिंकी की दास्तान नहीं है, ये सोए हुए निज़ाम की चार्ट शीट है। और यही वो सवाल है जो हम सबको अपने इदारों से पूछना चाहिए।